हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों आज है 12 सितंबर 2020 और 12 सितंबर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 सितंबर को। 10 सितंबर को हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे प्रत्येक साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रूस के द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। भारत के संस्कृति मंत्री जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने ही ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखे जाने की घोषणा किया गया है? किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखे जाने की घोषणा कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या के। उत्तर प्रदेश में स्थित शहर अयोध्या, जहां राम मंदिर का निर्माण शुरू की गई है, वहां का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखे जाने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हो चुका है, वह कौन थे? जया प्रकाश रेड्डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक अभिनेता रहे हैं, काफी चर्चित अभिनेता, जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में IBA द्वारा जारी ऐसे 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थान जो है शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स डॉट के ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधना को प्लेयर्स पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो है स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है प्लेयर्स पोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा किया है? हाल ही में किस वित्तीय कंपनी के द्वारा पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा। महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? असोल चीनी अभियान।
यह किस देश के द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के रोकथाम के लिए असोल चीनी अभियान की शुरुआत की गई है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी जो है ढाका है और इसका करेंसी का नाम टका है। वर्तमान में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सी पार्थ सारथी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सी पार्थ सारथी यह किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त के रूप में सी पार्थ सारथी को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में फिच ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी का पूर्वानुमान को संशोधित करके कितना कर दिया है? फिच ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी का पूर्वानुमान कितना लगाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -10.5% रहने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान पहले 5.5 था, 5.5 नहीं 5.5 यानी कि वह भी माइनस में ही था, यानी कि -5.5% फिच के द्वारा यह अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब इसे संशोधित करके -10.5 कर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ रक्षा बलों की आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने, यहाँ पे ने होगा, भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ रक्षा बलों की आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लेटर्स टू मदर पुस्तक निम्नलिखित में से किनके जीवन पर आधारित पुस्तक है? लेटर्स टू मदर नामक पुस्तक जो है यह किनके जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर यह आधारित पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेटर्स टू मदर यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नामित करने की घोषणा की गई है, नामित किया गया है, देने की घोषणा नहीं की गई है, नामित किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इनको कई बार नामित किया गया है, लेकिन इनको शांति नोबेल का पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। फिर से इनको शांति के लिए नामित किया गया है, यानी कि शांति पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान ने किस नाम से हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है? डीआरडीओ के द्वारा किस नाम से हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया गया है? वह है P7 जो सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है। इसका नाम है P7। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 5 राफेल विमान के पहला बैच औपचारिक रूप से किस शहर के एयरवेज पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? 5 राफेल विमानों का पहला बैच, यानी कि जो राफेल फ्रांस से आई है उसका पहला बैच जो है वह किस शहर के एयरवेज पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंबाला एयरवेज पर। अंबाला जो हरियाणा में स्थित है, अंबाला एयरवेज पर 5 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंबाला एयरवेज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।